आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, साइंस फैक्ट के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 26 मई 2021 को टोटल लूनर इक्लिप्स को अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व किया जाएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि टोटल लूनर इक्लिप्स क्या होता है और लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो टोटल लूनर इक्लिप्स होता है इस बार 2021 को 26 मई को अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व होगा दोस्तों। और ये सबसे बड़े लूनर इक्लिप्स में से एक इक्लिप्स है। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट लूनर इक्लिप्स में से एक इक्लिप्स है जो कि अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, जनरली जो दोस्तों लूनर इक्लिप्स होता है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मून और अर्थ के बीच, मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है, तब दोस्तों इस तरह की एक लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, ये इक्लिप्स जो होता है वो हमें नाइट के समय ही ऑब्जर्व हो सकता है। और लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन तब होता है जब जो आपका ये मून जो होता है दोस्तों, ये अर्थ के शैडो रीजन में आ जाता है। दोस्तों, अर्थ जो होती है वो 3 तरह के शैडो रीजन का फॉर्मेशन करता है, जिनमें से एक शैडो रीजन परफेक्टली डार्क होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। उस शैडो रीजन को दोस्तों हम लोग अम्ब्रा या फिर अम्ब्रल शैडो रीजन के नाम से जानते हैं। सेकंड दोस्तों, जो शैडो रीजन होता है जो परफेक्टली डार्क नहीं होता, जो पार्शियली डार्क होता है दोस्तों, उस शैडो रीजन को हम लोग पेनुम्ब्रा शैडो रीजन के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों थर्ड शैडो रीजन होता है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं अंटुम्ब्रा शैडो रीजन। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारा मून इस शैडो किसी भी शैडो रीजन में आता है तो हमें वहां पर फुल या फिर पार्शियल लूनर इक्लिप्स ऑब्जर्व होता है अर्थ के सरफेस से। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका इस बार 26 मई को टोटल लूनर इक्लिप्स ऑब्जर्व होने वाला है दोस्तों, ये लूनर इक्लिप्स ऑरेंज रेड कलर का अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व होगा, इसीलिए हम लोग इसे ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं या ब्लड मून भी कहते हैं दोस्तों। इसके पहले 2019 में दोस्तों अर्थ के सरफेस से टोटल लूनर इक्लिप्स को देखा गया था दोस्तों। क्योंकि ये जो लूनर इक्लिप्स था 2019 में, उस समय जो मून था वो अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज था, यानी अर्थ के क्लोजेस्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मून था, जिसकी वजह से मून दोस्तों हमें अपने साइज, एक्चुअल साइज से काफी बिग दिख रहा था, काफी बड़ा दिख रहा था। और इसलिए दोस्तों इस लूनर इक्लिप्स को हम लोगों ने सुपर मून के नाम से रिप्रेजेंट किया। ये सुपर मून का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2020 में 22 में 16 मई को दोस्तों टोटल नेक्स्ट लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो दोस्तों ये सुपर मून होता है, सुपर मून क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि सुपर मून जो होता है वो तब होता है जब मून आपका पेरिगी में आ जाता है। पेरिगी का मतलब होता है दोस्तों जब वो क्लोजेस्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ जाए अर्थ के मून, तो उसे हम पेरिगी बोलते हैं। और जब फॉरदेस्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट में हो जाता है मून अर्थ से, तो उसे हम एपोजी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जब ये मून अर्थ के क्लोजेस्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट में आता है, तो उस समय जो मून होता है हमारा, जो ल्यूनर डिस्क होता है हमें, वो अर्थ के सरफेस से काफी बड़ा दिखता है अपने एक्चुअल साइज से, इसीलिए उसको हम लोग सुपर मून भी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है दोस्तों, लूनर इक्लिप्स होता क्या है। देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, जो इक्लिप्स होता है वो फॉर्म तब होता है जब आपका फुल मून हो, पहली चीज। और सेकंड, जो मून आपका हो वो अर्थ के शैडो में आ जाए। अगर ये दोनों चीजें फॉर्म कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो आपका ल्यूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। अगर मून जो आपका है फुल मून, अगर वो कंप्लीटली अर्थ के शैडो रीजन में आ जाता है, तब आपका टोटल लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर पार्शियली आता है तो वहां पर पार्शियल लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है दोस्तों ये जो लूनर इक्लिप्स होता है ये आपका नाइट में ही ऑब्जर्व होता है, नाइट में ही देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जबकि जो आपका सोलर इक्लिप्स होता है दोस्तों, ये दिन में ऑब्जर्व होता है। और ये तब फॉर्म होता है जब मून जो है, फुल मून जो है आपका, जो न्यू मून है, वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि लूनर इक्लिप्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार बेसिकली 3 तरह के लूनर इक्लिप्स होते हैं, जिनमें से एक होता है आपका पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो आपका अर्थ के पेनुम्ब्रल शैडो रीजन में, पेनुम्ब्रल शैडो रीजन जो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें अगर मून आ जाता है
तो उस समय हमको जो इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है दोस्तों आपका पेनुम्ब्रल शैडो, पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स कहलाता है दोस्तों। इस तरह का लूनर इक्लिप्स हमको बेसिकली अर्थ से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स की। देखिए दोस्तों, पार्शियल लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन तब होता है जब मून का कुछ पोर्शन अर्थ के अम्ब्रल शैडो रीजन में आ जाता है, और अम्ब्रल शैडो रीजन में आ जाने की वजह से हमें अर्थ मून का जो कुछ पार्ट होता है वो डार्क दिखता है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता है अर्थ के सरफेस से। और इस तरह के दोस्तों लूनर इक्लिप्स को हम लोग पार्शियल लूनर इक्लिप्स कह देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कि जो आपका मून है वो पूरी तरह से इंटायरली क्या हो जाए, अम्ब्रल शैडो रीजन में आ जाए, तो जो लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है वो आपका कहलाता है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स कहलाता है दोस्तों। इस दौरान जो मून होता है दोस्तों हमें अर्थ के सरफेस से रेड कलर का ऑब्जर्व होता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अर्थ के सरफेस से रेड कलर का ऑब्जर्व क्यों होता है, तो आइए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो मून है वो ब्लड मून क्यों कहलाता है, क्यों वो अर्थ के सरफेस से रेड दिखता है, इसकी वजह क्या है कि दोस्तों जब मून आपका मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है तो उसके, और जब मून आपका जो अर्थ के अम्ब्रल शैडो रीजन में कम्प्लीटली आ जाता है, तो उस दौरान भी ऐसा नहीं है कि मून पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। उस दौरान भी क्या होता है दोस्तों, कुछ लाइटें अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होकर के मून के सरफेस तक पहुंचती हैं। दोस्तों देखा ही जाता है कि जो सन की लाइट होती है उसका मैक्सिमम पार्ट जो कि शॉर्टर वेवलेंथ लाइटें, सन की जो मैक्सिमम शॉर्टर वेवलेंथ लाइटें जो होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं और वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं। और जो आप दोस्तों जो हायर वेवलेंथ की लाइट बचती हैं लाइक ऑरेंज और रेड कलर की लाइटें, वो मून के सरफेस तक पहुंचती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मून का जो सरफेस है वो रेडिश ऑरेंज कलर का दिखता है अर्थ के सरफेस से, और इसलिए हम लोग उसे ब्लड मून कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इस बार जो हमारा 26 मई को जो लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने समय तक और कहां से ऑब्जर्व हो पाएगा। तो दोस्तों इस बार का जो लूनर इक्लिप्स है वो 14 मिनट 30 सेकेंड तक रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्व होगा, और ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एशिया, पैसिफिक अमेरिका से ऑब्जर्व होगा। इसके अलावा कुछ रीजन पैसिफिक और अटलांटिक और इंडियन ओशियन के होंगे जहां से इसे हम अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व कर पाएंगे। दोस्तों इस बार का जो टोटल लूनर इक्लिप्स है वो इंडिया से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इन फ्यूचर 2021 में कौन कौन से इक्लिप्स का फॉर्मेशन होगा आइए वो देख लेते हैं दोस्तों। तो 2021 में 26 मई को तो एक अपना टोटल लूनर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होगा जो कि आपको अर्थ के सरफेस से देख पाएंगे आप। सेकंड दोस्तों 10 जून को आपको एनुलर सोलर इक्लिप्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें होता क्या है दोस्तों कि सन के सेंट्रल पार्ट को मून कवर कर लेता है, जिसकी वजह से अर्थ से हमको सन का सेंट्रल पार्ट तो नहीं दिख पाता है, लेकिन सन का जो एज है वो ऑब्जर्व होता है। इसीलिए इसको हम लोग एनुलर सोलर इक्लिप्स या फिर रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों 19 नवंबर को हमें पार्शियल लूनर इक्लिप्स अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व होगा, एंड 4 दिसंबर को हमें टोटल सोलर इक्लिप्स का ऑब्जर्वेशन होगा अर्थ के सरफेस से। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।